जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जानेंगे कि कोई विधेयक कानून कैसे बनता है। वैसे तो काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन कुछ लोगों को शायद ही इस बारे में जानकारी नहीं होगी या उन्हें हमेशा कुछ डाउट रहता होगा। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे कि कोई विधेयक कानून कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर विधेयक क्या होता है। जब कोई विधेयक का मसौदा यानी ड्राफ्ट संसद के किसी सदस्य या मंत्री द्वारा तैयार कर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष लाया जाता है, तो उस विधेयक पर प्रत्येक सदन में 4 चरणों में विस्तार पूर्वक चर्चा कर पारित किया जाता है। वे 4 चरण कौन कौन से हैं कि जब भी कोई विधेयक लाया जाता है तो उसको सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है सदन में, फिर उस पर चर्चा की जाती है, चर्चा कर मतदान किया जाता है जिसमें सहमति और असहमति दोनों होती है। जब मतदान हो जाता है तो उसको फिर पारित कर दिया जाता है। तो ये 4 चरण होते हैं किसी भी विधेयक को लाकर सदन में रखने के, जिसके बाद वह विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है तो वह विधेयक एक अधिनियम या कानून बन जाता है, जिसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। जब हमारे संविधान के निर्माणकर्ता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने एक मसौदा तैयार किया जिसे हम बोलते हैं कच्चा खाका। काफ़ी विशेषज्ञ लोग थे जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उन्होंने एक कच्चा खाका तैयार किया जिसमें संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत थी देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए। तो उन्होंने वो चीज़ें सब उसमें लिखी और जब वो तैयार कर लिया तो उसे सदन के समक्ष रखा। उस सदन में वही 4 चरणों पर चर्चा की गई और 4 चरणों पर चर्चा करने के बाद जब सहमति बनी तो उस खाका को पारित कर दिया गया और वही खाका एक संविधान का रूप लिया जिसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया विधेयक में भी रहती है। अब एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि कोई बिल लाया गया, जैसे नागरिकता संशोधन विधेयक बिल लाया गया या जीएसटी बिल लाया गया, तो उसे क्या किया गया कि पहले उसका एक खाका तैयार किया गया और उसे दोनों सदनों में, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में लाया गया और उस पर 4 चरणों में चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद जब सहमति हो गई उस पर तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, नहीं दे सकता या उसे पुनर्विचार के लिए भी सदन में लौटा सकता है। ये अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। बाकी जब हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। बाकी ये शक्तियां होती हैं, या तो वो उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या अस्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए सदन में वापस लौटाता है। अगर वो पुनर्विचार के लिए सदन में वापस लौटाता है तो सदन के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो उसमें संशोधन कर सकती है या बिना संशोधन के दोबारा राष्ट्रपति को वो भेज सकती है। जब बिना संशोधन के या संशोधन करके सदन राष्ट्रपति को भेज देता है वो बिल, तो वो बिल पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होता है। ये संविधान में वर्णित है। तो इस प्रकार से जब वो हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक जो होता है वो एक कानून का रूप ले लेता है और वो पूरे देश में लागू हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और आई हुई है, आपको डाउट भी होगा इसमें कि संसद के किसी सदस्य या मंत्री द्वारा, ये क्या चीज़ है। तो देखिए, जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचित जो सदस्य हैं जब संसद में जाते हैं तो वो संसद के सदस्य कहलाते हैं। वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो अभी पार्टी किसकी है, बीजेपी की है। तो बीजेपी जो सरकार है उसको संचालन करने के लिए कुछ मंत्रियों की आवश्यकता होती है। तो वो जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हीं में से कुछ सदस्यों को अपने मंत्री बना लेती है और वही मंत्री क्या करते हैं, सरकार का संचालन करते हैं। तो मंत्री जैसे कौन कौन से होंगे, जैसे आप रक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए। तो ये मंत्रियां होते हैं जो संसद के सदस्यों में से ही चुन लिए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संसद के सदस्य क्या होते हैं और मंत्री क्या होते हैं। अनुच्छेद 107 में विधेयकों के पुनर्स्थापन मतलब इंट्रोड्यूस तथा पारित करने की विधियों के बारे में बताया गया है। बाकी विधियां तो आपको समझ में आ ही गई हैं जो आपने ऊपर डिस्कस करी कि विधेयक को कानून के रूप में कैसे पारित किया जाता है। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जो सबसे पहले लोकसभा में लाए जाते हैं, इसके बाद राज्यसभा में लाए जाते हैं और फिर राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। ऐसे कुछ विधेयक हैं कि जो राज्यसभा में पहले लाए जाते हैं, फिर लोकसभा में लाए जाते हैं और फिर राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो लोकसभा में लाए जाने वाले विधेयक कौन कौन से हैं, बजट है, धन विधेयक है और वित्त विधेयक का भाग वन है। इसी प्रकार राज्यसभा में लाए जाने वाले विधेयक कौन कौन से हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा, राज्य सूची पर कानून, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना जिसे बोला जाता है महाभियोग। ये सभी जो विधेयक होते हैं वो कहाँ पर लाए जाते हैं, राज्यसभा में लाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।